हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई स्टोरी। और इस स्टोरी के अंदर ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, पर नशे की हालत में उनके बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इन दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिस शिया से। मिस शिया अपने आप को किसी से बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए एक बॉटल ले लेती हैं और कहती हैं, मुझसे दूर रहना वरना मैं ये बॉटल तुम्हारे सर पर मार दूंगी। जब वो जा रही होती हैं, वो इतने नशे के अंदर होती हैं कि वो किसी एक इंसान से जाके टकरा जाती हैं। और जब वो देखती हैं तो वो इंसान कहता है कि मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वो मिस शिया को भी बचा लेता है उस इंसान से। पर फिर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से मिस शिया कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगी। मिस शिया कहती हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। मिस शिया को भी कुछ याद नहीं रहता है और वो उसका मुंह पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हो जाती है। मिस शिया अपने आप को रोकने की कोशिश करती हैं, पर दोनों के नशे की वजह से ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मिस शिया के हाथ में जो टैटू बना होता है बटरफ्लाई का, वो उन दोनों के इंटीमेट होने पर सीईओ को दिख जाता है। वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और बहुत ही हॉट और हैंडसम रिच सीईओ है। और जब मिस शिया नेक्स्ट डे उठती हैं तो वो अपने आप को ऐसे पाती हैं कि वो समझ ही नहीं पाती हैं कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए वो जल्द से अपने कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती हैं, पर जल्दी में वो अपना एक वाइट बियर का ब्रेसलेट वहीं भूल जाती हैं। यहाँ पर जो उसकी बहन होती है, उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो प्लान इन दोनों ने ही किया होता है। क्योंकि मिस शिया अगर उस इंसान के साथ ज़बरदस्ती वो सब कर लेती तो उन लोग को बहुत रुपए मिलते। फिर जब वो इंसान उनको बताता है, कल रात को तो वो लड़की भाग गई थी, वो मुझे मिली ही नहीं। मिस शिया कमरे के बाहर खड़ी होती हैं और सब सुन लेती हैं। वो कहती हैं कि आप लोग मुझे कभी अपना मानते ही नहीं हो और मुझे पता है कि मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है आप वो मुझे दे दो। मैं आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और उसके पापा भी नहीं होते हैं। वो कहती है कि मुझे भरोसा नहीं था आप भी ऐसा सब कर सकते हैं। और वो अपनी बहन को, स्टेप सिस्टर को, मिस की को थप्पड़ मार देती है। कहती हैं कि मेरे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वो कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। तुमने मुझे नशे की हालत में जो कुछ भी करने को दिया था ना, ये मत समझना कि अभी मैं नशे में हूँ। और उसके गले पर वो निशान होता है। वो कहती है कि तुमने ही मुझे वहाँ भेजा था ना, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच में क्या हो गया था। उसके पापा फिर उसे थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अपने गले पर ये जो तुम्हारे निशान हो गया है इसको भी छुपा लो। वो उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं दूसरी बार, पर उससे पहले ही वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने भी नहीं देता। वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी स्टेप वाइफ के लिए और मेरी स्टेप सिस्टर के लिए ऐसा सब कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए, हमें रुपए की ज़रूरत है और इस समय रुपए सिर्फ तुम ला सकती हो, समझ गई। वो कहती है कि हाँ मैं सब समझ गई हूँ कि रुपए सिर्फ आपको ज़रूरत है और किसी को नहीं। वो बहस कर रही होती है, पर इसी के बीच में वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि वो बेहोश क्यों हो गई है। पर जब उसका भाई बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर उसकी सीईओ, जो जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की होती है, उसका असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है क्या ये वाइट बियर ब्रेसलेट आपका है। तो मिस कियागा समझ जाती हैं कि ये ज़रूर न ज़रूर वही इंसान है सीईओ जिसके साथ वो नाइट स्पेंड करके आई है और उसे रात में कुछ भी याद नहीं है। वो कहती है हाँ मैं कल होटल जियांग में फंस गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, और जल्दी में मैं अपना वाइट बियर ब्रेसलेट वहीं भूल गई। उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है। उसका असिस्टेंट सोचता है उसे वो इंसान मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं जो सीईओ ने भेजे होते हैं। मिस्टर के उसे इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो हमें पता चलेगा। पर फिर वो देखते हैं मिस शिया बेहोश है और समझ जाते हैं कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मिस शिया का है। कुछ महीने बीत जाते हैं, उन्हें रिपोर्ट में पता चल जाता है मिस शिया प्रेग्नेंट है। और जैसे ही मिस शिया अपनी डिलीवरी करती है तो वहाँ पर मिस कायरी आ जाती हैं। मिस कायरी ये कहती हैं कि तुम्हें क्या समझ में आता है कि तुम्हें मैं ये बच्चा रखने दूँगी। मिस्टर के मुझसे प्यार करते हैं और मिस्टर के का वो नाम नहीं लेती है उसके सामने। कहती है कि ये बच्चा भी मेरा है, समझ गई। और वैसे भी तुम इसका क्या करोगी, अब तो ये है ही नहीं, तुम्हें भी यहाँ पे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसे दिखाती है कि वो बच्चा नहीं है और वो उसे भी कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिस शिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर डॉक्टर उसे बचा लेती है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर से वहीं पे रुक जाती है और डॉक्टर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो
5 बच्चों की माँ बनने वाली है। फिर दिखाया जाता है स्टोरी 6 साल आगे बढ़ जाती है। जब स्टोरी 6 साल आगे बढ़ जाती है तो यहाँ पे उसके 5 क्यूट क्यूट बच्चे दिखाए जाते हैं, पर एक बच्चा तो मिस ख्याति लेके गई थी अपने साथ, जिसको उसने बताया था कि वो तो है ही नहीं। और यहाँ पे उसके टोटल 4 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है, पर एक बच्चा तो मिस कैटेगरी लेके गई होती है। बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर बन जाती है मिस शिया 6 साल बाद, और उसे पता होता है कि अब ये सही टाइम है मिस कैटेगरी के सामने आने का। और उन्हें पता चल जाता है कोई एक बहुत बड़े सीईओ के साथ मिस कैटेगरी की शादी होने वाली है। अभी भी मिस शिया को ये नहीं पता है उस रात में वो किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई थी। फिर स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है मिस्टर के जो सीईओ हैं, और उनके बच्चों को पता चल जाता है कुछ सोर्सेज से मिस्टर के ही उनके पापा हैं। जब वो पहली बार उनकी बेटी मिस्टर के से मिलती है तो वो उन्हें डैडी करके बुलाती है और अपने भाई से कहती है कि तुम कैसे हो। उसका भाई भी समझ जाता है कि वो उसकी बहन है, क्योंकि कुछ ना कुछ सोर्सेज से ये दोनों लोग साथ में मिलते रहते हैं। पर मिस्टर के बहुत कन्फ्यूज होते हैं, पर मिस्टर के इतने सुंदर इंसान है कि उनके असिस्टेंट को शक हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर के की कोई और भी वाइफ है, क्योंकि मिस्टर की तो कायरगी को अपनी वाइफ मान चुके होते हैं, पर अभी तक उन्होंने शादी नहीं की होती है। उस लड़की को देख के कहते हैं ये लड़की मेरी तरह ही दिखती है। वो पूछते तुम्हारी मॉम कहाँ है। फिर वहाँ पे मिस शिया आ जाती है। मिस शिया को देख के वो समझ नहीं पाते वो कौन है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको मिस्टर के ने कहीं ना कहीं देखा है। और वो उनका बेटा भी बार बार बोलता है मॉम मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वो मॉम नहीं है मिस कीना। फिर वो कहते हैं मिस शिया, अच्छा आपका नाम मिस शिया है। वो कहते हैं हाँ शायद से मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, वो आपको डैडी बुला रही है। बच्चे हैं ऐसा सब कर सकते हैं, पर मिस शिया को भी लगता है कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिली ही है शायद से मिस्टर के से। अब यहाँ पे मिस कायरगी आ जाती है। मिस कायरगी दूर से देख नहीं पाती होती हैं कि मिस्टर के किससे बात कर रहे हैं, पर उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा किसी को मॉम बुला रहा है। वो बेटा किसी और का नहीं मिस शिया का ही होता है, जिसको वो छुपा कर लेकर गई होती हैं। जब वो घर पर पहुँचती हैं तो कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को अपनी मॉम बोलने की, आज से तो मैं मज़ा चखा के रहूँगी। और उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से मारती हैं। मिस्टर के अपने असिस्टेंट के साथ बाहर कुछ बात कर रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि उनका छोटा बेटा कहाँ है, मास्टर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि मास्टर तो अंदर अपनी मॉम के साथ है। जैसे ही मिस कायरगी को पता चलता है मिस शिया के बेटे के साथ वो ये सब कर रही हैं और मिस्टर के अंदर आने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जैसे ही वो अपनी बहन से मिला था तो वो बहुत बोल रहा था, पर ऐसे वो कभी नहीं बोलता है। और मिस कायरगी ऐसे दिखाती है कुछ हुआ ही नहीं। उनके सामने वो कहती हैं कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, इसीलिए अगली बार से ऐसे सब मत करना जो तुमने आज किया था। किसी को भी तुम ऐसे सब नहीं बोल सकती हो, उन्हें कैसे बुरा लगा होगा ना कि तुम ऐसे उन्हें बोल रहे हो। पर फिर मिस्टर के कहते हैं कि अब से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और उसे समझाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, और वो दिखाते हैं कि बहुत ही महंगी ड्रेस जो बहुत बड़े डिज़ाइनर ने बनाई है वो उनके लिए वेडिंग के लिए लाए हैं, और कहते हैं कि तुम अपनी वेडिंग पर यही पहना। वो कहते हैं प्लीज़ आप डिज़ाइनर को भी बुला सकते हैं, कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो उनका असिस्टेंट कहता है हमने पहले ही इनविटेशन भेज दिया है, और वो इनविटेशन किसी और का नहीं बहुत बड़े डिज़ाइनर शिया का ही होता है। शिया के असिस्टेंट कहती है कि तुम इतनी जल्दी किसी को कैसे हाँ बोल सकती हो। वो उसके असिस्टेंट और फ्रेंड बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही रिच होती है, उसके साथ इसीलिए काम कर रही होती है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कहती है तुम इतनी जल्दी किसी का भी इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। और मिस्टर के का वो भी उनकी वेडिंग के लिए वो कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसका भाई उसको कोर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो मिस शिया को बहुत पसंद करता है, पर वो भी थोड़ा जेलस होता है कि वो क्यों जाना चाहती है उनकी शादी के लिए। कहती है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं तुम्हें जल्दी बताऊँगी। तो ये है मिस कायरगी, इनकी शादी है ना, ठीक है अब हम वहीं मिलेंगे। मिस शिया सो रही होती हैं और उन्हें सपने में वही सब याद आने लगता है, कैसे उस रात को किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई थी, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। कहती है मुझे बार बार ये सपना क्यों आ रहा है, मैं भूलना चाहती हूँ इस सपने को। और जब वो उठती हैं तो उनकी क्यूट से जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ रेडी कर रखा है। वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर से उठी थी ना, हमने आपके लिए देखो ड्रेस सेलेक्ट करके दिया। और वो ड्रेस पहन के आती हैं रेड कलर की वेडिंग में जाने के लिए। वो बहुत ही सुंदर ड्रेस होती है और बहुत ही महंगी होती है, वो बहुत सुंदर लग रही होती है। सब लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। उनके बच्चे कहते हैं आप तो बहुत क्यूट लग रही हैं, आप डैडी से मिलने जाएंगी तो आप बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाएंगी देख के। वो कहती हैं कि तुम सब लोग सबको डैडी के बोलना बंद करोगे, वो तुम्हारे डैडी नहीं है मिस्टर के। क्योंकि वो सोचती हैं कि पता नहीं ये लोग क्या सर्च करके आते हैं और उन्हें डैडी बोल रहे हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग अपना टाइम पे सारा वर्क कंप्लीट कर लेना और मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सारा टाइम
पर सारा वर्क कंप्लीट कर लूँगी। उनके बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उनकी बेटी बॉक्सिंग में बहुत तेज़ होती है, उनके 3 जो बेटे उनके साथ रहते हैं, एक बहुत ही अच्छा होता है इस साइंस के अंदर, एक बहुत ही अच्छा होता है और सारी एक्टिविटीज़, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर, कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी के अंदर, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। और वहाँ पर जब वो पहुँचती हैं शादी के लिए, तो उनकी बेटी जो होती है वो जानबूझ के मिस्टर के कार के सामने आ जाती है और ऐसे दिखाती है कि उसे लग गई। पर मिस्टर के बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगी तो नहीं, और कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, ऐसे भागो मत, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो वो कहती है कि मॉम तो वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रही हैं, इसलिए वो थोड़ा बिजी थी, पर मुझे जल्दी में कुछ चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। फिर वो कहते हैं कि पर आप मेरे डैडी हैं ना। तो वो कहती है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे रिपोर्ट्स चेक करा सकते हैं, और वो अपना एक हेयर उन्हें दे देती है। वो मिस्टर असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ तुम चेक करा के लाओ। पर वो हंस भी रहे होते हैं थोड़ा सा बात पर कि ऐसे कैसे वो लड़की उन्हें अपना डैडी बोल सकती है, पर उन्हें शक भी हो जाता है कि बार बार वो उन्हें उनका डैडी क्यों कह रही है, और वो एकदम उन्हीं के जैसी दिखती है। मिस कायरगी रेडी हो जाती हैं अपनी वेडिंग के लिए और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनती हैं जो मिस शिया ने डिज़ाइन किया है, और उन्हें अभी भी नहीं पता होता है मिस शिया कौन है। मिस शिया का रियल में नाम क्विन होता है, जिससे वो पहले जानी जाती हैं। मिस शिया तो अब उन्होंने अपना नाम रख लिया होता है। मिस शिया की ड्रेस को सब लोग कह रहे होते हैं कितनी सुंदर ड्रेस है और कितनी महंगी है, मैं भी क्या मिस शिया से कभी मिल पाऊँगी। मिस शिया को सब लोग देखने के लिए परेशान होते हैं, पर मिस शिया जब आती है तो उसकी बहन कायरगी देखती रह जाती है, क्योंकि कायरगी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो जिंदा हो और तुम कर क्या रही हो यहाँ पर, तुम्हें किसने इनविटेशन दिया। तो कहती है कि खुद इनविटेशन देख के भूल गई क्या, मैं ही हूँ मिस शिया, मतलब कि क्वीन, और मेरे साथ अब तुम कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें ही तो उल्टा थप्पड़ पड़ेगा। वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी को थप्पड़ मार देती है। वो वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाती है कि इसे बाहर फेंको यहाँ से। फिर जैसे ही बॉडीगार्ड्स उसके पास पहुँचने वाले होते हैं तो वो कहती है कि मेरे पास कार्ड है, और अगर तुम यहाँ से मुझे भेजोगी तो सबके लिए मैं एक गिफ्ट भी लाई हूँ साथ में, वो भी दिखा सकती हूँ। तो मिस कायरगी कहती है मैं वैसे भी तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, समझ गई, कायरगी कहनी है। तो वो कहती है कि ठीक है, नहीं सुनना चाहती हो तो मत सुनो, कोई बात नहीं। और फिर वो देखती हैं कि उनकी बेटी पता नहीं कैसे मिस्टर के गोदी में होती है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें जहाँ जाने को बोला था वहाँ तुम नहीं गई, तुम्हें मैंने घूमने के लिए बोला था ना, तुम ड्राइवर के साथ घूमने क्यों नहीं गई थी। और फिर यहाँ पे मिस कायरगी समझ जाती हैं कि वो अब फंस गई हैं, और सबके पास एक मैसेज आता है जिसमें मिस कायरगी की एक वीडियो वायरल हो जाती है, जहाँ पर वो किसी और के साथ हैंग आउट कर रही होती हैं और ऐसा कुछ कर रही होती हैं जो एक CEO की वाइफ को कभी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती हैं कि और आप मेरे फ्यूचर बॉस हो, समझ गए, मिस शिया है मेरा नाम, और मैं ही हूँ सबसे बड़ी वाली डिज़ाइनर जिसका आपने ड्रेस बुक किया था, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं आपको स्यू कर दूँगी। फिर वहाँ पे उनकी बेटी बोलती है कि देखो मैंने आपको बहुत ही सुंदर से डैडी ढूंढ के दिखाए है ना। तो वो कहती है कि तुम सबको यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारे डैडी नहीं है। और सबके पास जब वो वीडियो पहुँचती है तो मिस्टर के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो मिस कायरगी की एक भी बात नहीं सुनना चाहते होते हैं। और यहाँ पे मिस कायरगी समझ जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं, मिस शिया ने उस समय 2 बच्चों को बर्थ दी थी, जो उनका एक बेटा है, और मिस शिया ने एक लड़की को भी बर्थ दी थी जिसको उन्होंने छुपा लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने हाथ उठाने की कोशिश करी ना, इस बार तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी, पहले ही बता दे रही हूँ। और वहाँ से मिस शिया चली जाती हैं और मिस्टर के कहते हैं कि तुम्हें मैंने इनवाइट किया था, पर तुम मेरी शादी ऐसे स्पॉइल करके नहीं जा सकती हो, समझ गई। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मिस शिया को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है, और जैसे ही वो उनका स्वेटर पकड़ते हैं तो उनके हाथ पे वही बटरफ्लाई टैटू देख के वो सोचते कि ये बटरफ्लाई टैटू तो मैंने कहीं देखा है। उन्हें अपनी जो नाइट उन्होंने स्पेंड की होती है वो याद आ जाती है, और वही खुशबू, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मिस कायरगी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहते हैं कि कायरगी तुमने मुझे बहुत कुछ छुपाया है, और मैं तुम्हें ऐसे तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। फिर दिखाया जाता है उनके पीछे पीछे उनका बेटा भागता है, और उसे बचाने के लिए मिस शिया भागती हैं, पर वो जैसे ही उन्हें बचा लेती है तो वो सामने आने वाले थे कार के, पर वहाँ पर मिस्टर के उन्हें बचा लेते हैं और दोनों के बीच में किस हो जाती है। और फिर वो कहती हैं कि तुम्हें बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको ऐसे समझाओ कि ऐसे भागना नहीं चाहिए। तो वो अपने ही बेटे को ऐसे समझाती हैं कि तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए, और वो कहती हैं कि मिस्टर के आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्हें नहीं पता होता है कि वो बेटा उन्हीं का ही है। मिस्टर के कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ में इतना ही इंटरेस्ट है तो तुम
मुझसे क्या छुपा रही हो तुम, कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रही हो, तुम मुझे पहले से जानती हो ना। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी बेटी अगर आपको डैडी बुला रही है तो वो एक बच्ची है, वो ऐसे ही आपको डैडी बुला रही है। और अभी भी मिस्टर के को कुछ ना कुछ शक ज़रूर होता है, और वो अपने बेटे को रोकते हैं, कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हारी मॉम मिस कायरगी है। और मिस्टर असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और मिस कायरगी चल जाती है, तो वो बताते हैं कि रिपोर्ट्स में सब कुछ सामने आ गया है, वो आपकी ही बेटी है। पर मिस्टर के को अभी भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता है कि उन्होंने कब मिस शिया के साथ नाइट स्पेंड की। और यहाँ पर मिस कायरगी को इतना मतलब कि वो हो रहा होता है कि कैसे वो इसको हैंडल करेगी, क्योंकि अब सबने उसकी वीडियो देख लिया और मिस्टर के भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मिस्टर के भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसको कौन बचाएगा। मिस कायरगी बहुत गुस्सा होती है, वो अपने गुस्से की वजह से जब उनका बेटा वहाँ पर आता है, जिसको अपना वो बेटा बोलती है, जो मिस शिया का बेटा है, वो आता है, उस पर गुस्सा निकालती कहती है कि तुम सबको सच बताना चाहती हो ना, अब मैं तुमको सच बताऊंगी, तुम अपने कपड़े निकालो, और जब तक कि मैं ना बोलूँ ना तब तक कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। और वो उसे एक बहुत ही ठंडे पानी में बैठा देती हैं, कहती है तुम यहाँ से निकलना नहीं जब तक कि मैंने निकल, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की ना तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस शिया सो रही होती हैं, पर मिस शिया को ऐसे डर लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ वो भूल ज़रूर रही हैं, क्योंकि वो सोच रही होती हैं कि उन्होंने मिस्टर के को इतना सब बोल दिया, पर मिस्टर के ने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बोला है। और यहाँ पर स्टोरी में दिखाया जाता है उनका बेटा अपनी बहन को फ़ोन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास स्मार्ट वॉच होती है, जिससे वो उसको ये चीज़ बताना चाहता होता है कि तुम मुझे बचाओ आके। उससे वो उसको स्मार्ट वॉच पहले ही दिन दे दी थी। और फिर दिखाया जाता है उसकी बहन कहती है कि आप आज बहुत देर से उठी हैं और हम लोग डैडी से मिलने कब जाएंगे। तो वो कहती है कि तुम उन्हें प्लीज़ अपना डैडी मत बोलो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी डैडी से तुमको मिला दूंगी जब एक राइट टाइम आएगा। समझ गई। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनके डैडी कौन है। आज वो उनका ऑफिस का पहला दिन होता है और वो भागते हुए ऑफिस पहुंचती हैं। एक ऑफिस के अंदर बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की होती है, और ऑफिस में लिफ्ट का वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से वो लिफ्ट चाहती नहीं है, और वहाँ पर वो काम करने वाले डिलीवरी गाय से कहती है कि तुम्हारी क्या ही ज़रूरत है, तुम कहाँ ही लेट हो रहे हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो, मैं तो नहीं निकलूँगी। तो मिस शिया वहाँ पर होती है, मिस शिया उसे बहुत सुनाती है, तो वो कहती है कि मैं डिज़ाइनर डिपार्टमेंट की हेड हूँ, समझ गई, तो मेरे आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो उस डिलीवरी गाय को बाहर करना चाहती होती हैं उस लिफ्ट से, और जैसे वो उससे बाहर करने वाली होती है, मिस शिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस शिया कहती है कि मेरी जगह पर आप चले जाइए, और जैसे ही वो लिफ्ट से जाते हैं उसके बाद वो कहती है कि आज तो मैं लेट हो गई, पहले ही दिन लेट हो गई, मिस्टर के तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। तो मिस्टर के पीछे से बोलते हैं क्या तुम्हारा बॉस इतना खड़ूस है, तो कहती है कि हाँ बहुत खड़ूस है, पर वो देख ही नहीं पाती है कि वो उनका बॉस ही होता है। फिर दोनों लोग एक साथ ही लिफ्ट शेयर करके जाते हैं। जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो लिफ्ट एकदम से रुक जाती है, तो मिस शिया और मिस्टर के एकदम पास आ जाते हैं। मिस शिया को डर लग रहा होता है। मिस शिया कहती है कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। तो वो कहते हैं कि तुम अपने बॉस को ऐसे ट्रीट करती हो, तुम कैसी हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती हो ना, तभी तुमने मुझे खड़ूस बोला ना, मैं किस एंगल से खड़ूस लगता हूँ तुम्हें। फिर जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर आए हुए होते हैं। उसके ग्रैंडफादर कोई और नहीं, वही डिलीवरी गाय हैं। वो ऑफिस के अंदर डिलीवरी गाय बन के आते हैं, क्योंकि उन्हें चेक करना होता है उनके एम्प्लॉयज़ कैसे और लोगों से बात करते होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपना वर्क करने आया था, मैं अपना वर्क भी नहीं कर सकता हूँ क्या। और जब वो ऑफिस पहुँचती हैं मिस शिया, तो सबके सामने वहाँ जो मेन हेड होती है वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है, हमारी न्यू हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी डिज़ाइनर मिस शिया। और मिस वहाँ पर जो वो एटीट्यूड वाली लड़की होती है वो उसे जब देखती है तो सोचती है कि मैंने एक डिज़ाइनर, बहुत बड़ी डिज़ाइनर से पंगा ले लिया। पर वो कहती है कि मैं तुम्हें वैसे भी अपना हेड नहीं मानती हूँ, समझ गई, मैं भी इस डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। और उसकी दोस्त भी इसमें उसका साथ देती है, वो पैर लगा के उसे गिराना चाहती होती है, पर मिस शिया कहती है कि अपना पैर सही से रखो, और उसके पैर के ऊपर पैर रख देती है कि सही से रखना अपना पैर, समझ गई, वरना तुम्हारा पैर तोड़ दूँगी अगर मुझसे फालतू की बात करने की कोशिश की। मिस शिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो समझ गई होती है कि इस इंसान को ऐसे ही हैंडल किया जा सकता है। मिस शिया से मिलने उसकी फ्रेंड का भाई आता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही है, तुम्हें पता है ना हमें अपने दोनों के बारे में भी सोचना है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि टाइम के साथ मेरी फीलिंग्स वाले बदल जाएंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है स्टोरी के अंदर, वो जब उनका बेटा होता है वो हॉस्पिटल में होता है, और वहाँ पर मिस कायरगी बहुत ही झूठ से ऐसे बोलती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो कहीं पर चला गया था और वो गिर गया है। पर उनकी बेटी कहती है कि मुझे सारा सच पता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये मिस कायरगी ने ही उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठा कर रखा हुआ था। और जब मैं उससे मिलने पहुँची तो वो समझ गई थी कि अब वो हमें भागने नहीं देंगी, इसीलिए उन्होंने उसे धक्का दे दिया और इसकी वजह से वो गिर गया और उसके हेड पे लग गई। मुझे सब सच पता है। और मिस कायरगी डर जाती है। मिस कायरगी कहती है कि इसकी बेटी जानबूझ के ऐसा सब कर रही है, अगर उस दिन मैंने इसको भी उठा लिया होता तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही होती। और मिस्टर के को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर के कहते हैं, वहाँ पे मिस्टर के आ जाते हैं। मिस्टर के पहले समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है। मिस्टर के सोचते हैं कि ये सब कुछ मिस
शिया नहीं किया है, मिशिया की बेटी ने। पर वो कहते हैं कि ये सब आपने किया। तो वो कहती है कि अगर आप पूरा सच समझना चाहते हैं तो अपनी वाइफ से ही पूछ लीजिएगा, मिस कायरेगी से। मिस कायरेगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। और जैसे ही मिस कायरेगी कुछ बोलती, हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मिशिया कहती है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मिस्टर के पूरा भरोसा करते हैं कि मिशिया ने कुछ नहीं किया होता है, और वो कहते हैं कि अगर मुझे कैमरा रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ मिलता है कि मिस कायरेगी आपने कुछ किया है, तो मैं आपको इस बार छोड़ूंगा नहीं, आप ये समझ लीजिएगा। फिर मिशिया कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर के कहते हैं कि ये सब आपको समझ आ जाएगा, और मिस कायरेगी मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। आपका मिस्टर के कहते हैं कि ये बच्चा आपका नहीं है ना, आप झूठ बोल रही हैं, ये किसी और का बच्चा है। तो कहती है कि नहीं, आप डीएनए रिपोर्ट्स करा सकती हैं। और फिर वहाँ पर उस पर क्रश करने वाला हुआ लड़का कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें पता है ना, डीएनए रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि मिशिया कहती है कि उनके और मिस्टर के बीच में ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिशिया की बेटी उनकी बेटी हो और उनका बेटा भी मिशिया का बेटा हो। फिर मिस कायरेगी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। डॉक्टर आ जाती है, डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट्स के साथ आती है। मिशिया पूछती है क्या हुआ रिपोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि मिशिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर के और आपके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मिशिया की बेटी आपकी बेटी नहीं है। और मिस्टर के कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स कराई होती हैं तो दोनों में सेम आ जाता है। अब यहाँ पर स्टोरी के अंदर चेंज आता है। मिस कायरेगी कहती है कि मैंने आपसे बोला था ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मिस शिया अपनी बेटी से कहती है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको ये समझना चाहिए कि आप ऐसे कभी किसी को बोलोगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रही हूँ ना, मैं आपके डैडी से आपको जल्दी मिलाऊंगी। और मिस्टर के उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा शक होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी डीएनए रिपोर्ट्स गलत आई हों। वो कहते हैं, वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है। उनका बेटा कहता है मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। उसे होश आ जाता है। वो कहता है कि मुझे धक्का मिस कायरेगी ने दिया था, और वो मुझे हमेशा ही ऐसे ही ट्रीट करती है, वो मुझे बहुत परेशान करती है और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डांटती है। फिर यहाँ पर बहुत ही बड़े डॉक्टर मिस्टर क्यों आ जाते हैं। मिस्टर क्यों कहते हैं कि
मुझे भरोसा नहीं था कि आप लोग रिपोर्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे एक असिस्टेंट होती है जिसने रिपोर्ट्स चेंज कर दी होती है। मिस्टर क्यू बहुत ही जाने माने और बड़े डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहले ये शक था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही है, इसीलिए मैंने मिस शिया की रिपोर्ट्स अलग से निकलवा ली थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिस शिया और मिस्टर के बच्चे दोनों भाई बहन हैं। और मिस्टर के को पूरा शक होता है। उनका शक, वो कहते हैं मैंने कहा था ना कि मुझे पता है कि मेरे ही बच्चे हैं। और मिस्टर के देख के बहुत खुश हो जाते हैं और मिस्टर के को पता चलता है कि उनके ट्विंस बच्चे हुए हैं। मिस शिया बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरा बच्चा, मतलब कि मिस हैरिगी जिस बच्चे को यहाँ छुपा के लेकर गई थी वो यही बच्चा है। वो बहुत खुश होती है और कहती है मिस्टर के से कि हाँ, हमारे ट्विंस हुए थे। पर उन्हें बाद में पता चलता है, मिशिया बताती है कि उनके ट्रिपलेट्स हुए थे। मिशिया अभी भी इस पूरा सच नहीं बताती है कि उनके 5 बच्चे हुए थे। फिर मिस्टर के कहते हैं कि ये लो मेरा कार्ड और 3 मिलियन है इसके अंदर, और तुम बच्चों को अगर शिफ्ट करना चाहो तो तुम मेरे घर पे शिफ्ट कर सकती हो। तो कहती है कि तुम्हारे 3 मिलियन के लिए मैं अपने बच्चों को शिफ्ट कर दूंगी क्या? और उनका असिस्टेंट हंस रहा होता है कि मिस्टर के 3 बच्चे हैं एक बार में और वो मतलब ऐसे कहते हैं कि अब तो मुझे और भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। और कहती है कि मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहती, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो अपने तीनों बच्चे से पूछती हैं कि क्या आप डैडी के साथ जाना चाहते हो? तो तीनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता है नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। फिर से वो बोलते हैं नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। फिर डैड उनके कहते हैं कैसे कैसे, पर वो चाहते होते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ उनके घर जाए। फिर वहाँ पे उनका असिस्टेंट कहता है कि सर मुझे लगता है प्लान काम नहीं किया। तो कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से मैं रुपये डिडक्ट कर दूँगा, तुमने से घटिया आइडिया मुझे क्यों दिया कि मैं उनसे बोलूँ कि तुम सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे मिस ऋषिया भागते हुए अपने रूम के अंदर आती है और कहती है कि चलो बच गई, किसी को कोई भी सीक्रेट नहीं पता चला। तो यहाँ पे उनका जो बेटा होता है, जो मिस्टर के साथ रहता होता है, वो कहते हैं कौन सा सीक्रेट नहीं पता चला। जब वो अंदर जाता है उसे पता चलता है उसके 2 भाई बहन और हैं, उसके 2 भाई हैं। और वो कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो कहती है कि पर आप किसी को बताना नहीं, ये सीक्रेट हम लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। मैंने उस टाइम पे 5 बेबीज़ को बर्थ दिया था। वो कहता है कि बहुत ही पेनफुल होगा ना ये? तो कहती है कि पेनफुल था, पर आप जैसे क्यूट क्यूट बेबी तो हुए मुझे। और फिर वो बहुत खुश होती है। और यहाँ पे वो सारे सिबलिंग्स एक दूसरे को एक वॉच देते हैं, जिस वॉच से वो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। इसी वजह से मिस शिया की बेटी को पता भी चला होता है कि कैसे वहाँ पर मिस्टर के का बेटा फंसा हुआ है। और वो कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि तुम मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स भी रख लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। और हमारी बहन तो बहुत ही तेज़ है बॉक्सिंग के अंदर। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि मेरा मेरा वर्क करने का मन है। कहते हैं कि तुम मेरे साथ तुम अपने साथ उसे क्यों नहीं लाए? तो वो कहता है कि क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ गया। वो कहता है मम्मी के साथ गया है, मिस कायरी तो वापस से शायद नहीं आई है। मिस कायरी कहाँ गई है? तो कहता है वो अपनी रियल मॉम के पास गया है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कायरी उनकी रियल मॉम नहीं है। तो वो कहते हैं, उनका असिस्टेंट कहता है कि आपको एक और नई बात बतानी है कि आपके बेटे के एक नहीं 3 बच्चे हुए थे उस दिन। और हमें एक और बात आपको बतानी है कि जल्द ही हम उनको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आएंगे। उनके दादाजी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उसे मना के यहाँ ले आओ मिस शिया को, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिया और मिस्टर के बीच में बहस हुई है, जिसकी वजह से मिस शिया नहीं आना चाहती है मिस्टर के साथ। मिस्टर के तो है ही रूड, उनके साथ कौन आएगा? और वो बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसे साथ लेके नहीं आए ना तो मैं खुद ढूंढने चला जाऊँगा ऑफिस के अंदर। मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ मुझे छुपा रहे हो। फिर उनका असिस्टेंट कहता है पर इसमें मैं कैसे फंस गया? क्योंकि वो कहते हैं अगर तुमने ढूंढा नहीं ना तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझ गए? या फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा बहुत ज़्यादा, समझ गए? तो ये वर्क कंप्लीट करके मुझे वो कहता है कि ठीक है, आज से मेरा मिशन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं उनको कैसे ना कैसे करके आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। वो पूछते हैं कि अच्छा, अगर तुमने ये वर्क जल्दी कंप्लीट कर दिया ना तो मैं तुम्हें एक और कोई चीज़ दूंगा। अब यहाँ पे उनका असिस्टेंट पूरी कोशिश करता है कि वो सारे बच्चों को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आ पाए, और वो बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे होते हैं और उनकी मॉम आ जाती है। मॉम कहती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मिस्टर के का असिस्टेंट बाहर वेट कर रहा था। वो उन्हें एक नया आइडिया देता है कि आप उन्हें बहुत सारे रुपए ऑफ़र कीजिए, जिसकी वजह से वो आपसे कहे कि हाँ, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर मिस्टर के दादाजी हमेशा ही ऐसे तैयार होकर जाते हैं कि जैसे कंपनी में उन्हें कोई पहचान ना पाए, और वो ये एनालाइज कर पाए कि कौन सा वर्कर सही है और कौन सा वर्कर नहीं सही है। आज वो एक ऑफिस वर्कर में काम सफाई करने वाले बन के जाते हैं और वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं। और वही रूड लड़की फिर से आ जाती है। वो रूड लड़की कहती है कि तुमने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, क्योंकि वहाँ पे एक पानी की बोतल पड़ी होती है जिससे पानी उनके ऊपर गिर जाता है सफाई करते समय। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकलवा दूंगी, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस ख़राब कर दी।
फिर वो कहते हैं कि पर ये तो गलती से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर वहाँ पर मिस शिया आ जाती है। मिस शिया वो जो लड़की होती है उसका वो हाथ चलाने वाली होती है उनके ऊपर, और कहती है कि अपना हाथ संभाल के रखना, वरना तुम समझ सकती हो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ऐसे किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो, और तो गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, समझ गई। वो कहती है कि तुम बहुत बीच में बोल रही हो, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ, समझ के। तो कहती है कि पर तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हो, और अगर तुम्हारी ड्रेस खराब हुई है, ये लो मेरा कार्ड और अपने लिए ड्रेस ले लेना, तुम जैसी ड्रेस पहन रही हो ना वैसे मैं रोज़ डिज़ाइन करती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। और डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, समझ गई, क्योंकि तुम्हें किसी से बात करने के लिए समझ नहीं आता है कि तुम किस बड़े से बात कर रही हो, समझ गई ना। तो दोनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर उनके जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि ये लड़की भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है। फिर वो उसे कुछ रुपए दे देते हैं, वो देखती नहीं है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका ये प्रोफेशन है पर उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर दादाजी एक बहुत बड़ी कार से वहाँ पहुँचते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, समझ गए। अगर किसी को भी पता चला लास्ट टाइम की तरह, किसी को भी शक हुआ मेरे ऊपर, तो तुम समझ जाना कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। फिर से वो अपना वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पे वही लड़की आ जाती है। वो लड़की आज फिर से उनसे बहस करने लगती है, कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि तुम क्या कर रहे हो। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन के अंदर मिस शिया अपना वर्क कर रही होती है और वो लड़की उसे परेशान करने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि आज तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है जिससे मिस शिया के जो घर वाले हैं उनको पता चल जाता है मिस शिया यहाँ पर वर्क करती है। और मिस शिया और उसके बीच में बहस हो रही होती है उसकी दूसरी वर्कर के बीच में, क्योंकि वो जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रही होती है। फिर वहाँ पर उसके घर वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, किसी और के हस्बैंड पर वो करती रहती हो कि वो तुम्हारा हो जाए। फिर वहाँ पर उसे ऐसे से बोलती है तो मिस शिया कहती है कि आपको भी पता होना चाहिए कौन किसका हस्बैंड है। और उसे बहुत वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तो फिर वो उसे थप्पड़ मार देती हैं। कहती है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं वो क्वीन नहीं हूँ, मैं शिया हूँ। फिर वहाँ पर वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ वो कैसी लड़की है, ये किसी और के हस्बैंड पर फ्लर्ट कर रही थी। फिर वो कहती है अगर आपने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की ना तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं शिया हूँ, क्वीन नहीं। और ये सब देख के वो बहुत खुश होती है। मिस्टर के अपने ऑफिस जब जा रहे होते हैं तो उन लोग देख लेते हैं कि मिस शिया और उसके घर वाले साथ में कहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि मिस शिया कहती है कि मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करूँगी, आपको अगर बात करनी है तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं वहाँ बात कर लूँगी। वो उसके घर पर जाती है, वहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हारी अगेंस्ट फाइल केस करूँगी कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट किया है और उसके साथ तुम सोई हो, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। और उसके पापा भी उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उस नाइट को किसी और के साथ भाग गई थी और तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड करनी थी उसके साथ की ही नहीं। वो कहती है कि आपको भी सच सब पता है तो झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है उस डीएनए रिपोर्ट पे, क्योंकि तो आप चेंज करा सकती हैं, है ना, आप ऐसा कर सकती है ना मिस शिया। मिस शिया कहती है कि मैं कंपनी के ओनर की वाइफ हूँ या फिर कुछ भी हूँ, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, मैं आपको क्यों रुपए दूँ, क्योंकि वो उनसे रुपए मांग रहे होते हैं कि तुम उस नाइट को किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही थी और तुम्हें मैंने जहाँ बोला था तुम वो काम नहीं कर रही थी। उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है और वहाँ पर मिस्टर के आ जाते हैं। मिस्टर के समझ जाते हैं कि उन्हें अभी क्या करना है। मिस्टर के जब वहाँ पर आ जाते हैं तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि मिस शिया अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। फिर मिस्टर के कहते हैं कि क्या हुआ, आपको भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर के, आप तो समझ ही सकते हैं ना। और वो कहते हैं कि मिस कायरेगी अगर आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा भी कुछ करने की कोशिश करी तो मैं आपके अगेंस्ट एक केस फाइल करूँगा और वहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि आपका सच क्या है और आपने कितने साल तक फेक काम किया है और आपने कितना खर्चा किया है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा झूठ बोल के। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उन्हें बिल पे करना पड़ेगा कि मिस कायरेगी ने जो कुछ भी खर्चा किया था, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर के की वजह से हो सकता है क्योंकि मिस्टर के ने ही वो फाइल रेडी कर रखी थी। मिस्टर के कहते हैं मेरे पास एक और फाइल है, अगर तुम मेरे बच्चों को आप मेरे साथ भेजोगी तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो उसकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती उठा के अपनी कार में बिठा देता है। कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझ गए। मिस्टर के उसे ऐसे देख रहा होता है कि अगर अब तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसे बोला ना तो सोच लेना, और उसे किस कर लेते हैं। सीन के अंदर दिखाया जाता है वो उसे ज़बरदस्ती कहीं लेके जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तो वो उसे कहते हैं मैं तेरे साथ कुछ करना नहीं चाहता हूँ पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं और कहते हैं
कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं। तो वो कहती है कि मेरा आंसर तुम्हें क्या लगता है कि बहुत चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। तो वो कहते हैं कि ग्रैंडपा को अपने बच्चों के साथ खेलना है। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा को उनके बच्चों के साथ खेलना है। फिर वो थोड़ी देर सोचने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी कि क्या करना है। वो अपने बच्चों से कहती है कि ग्रैंडपा की भी बात सही है, क्योंकि ग्रैंडपा तुम लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। वो कहती है कि पर तुम लोग को वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बता देना। तो वो कहती है, तो उसका बेटा कहता है कि पर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, अगर मुझे मिस कायरगी ने फिर से परेशान किया। तो कहती है उस बात की तुम टेंशन मत लो, मिस कायरगी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। फिर वो कहती है कि पर तुम लोग को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि न तुम्हारे और भी सिबलिंग्स हैं। मैं तुम्हें कल तुम्हारे डैडी के पास भेज दूंगी, पर ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। मिस्टर के पास फ़ोन आता है और मिस शिया कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैंने तुम्हारी कल वाली बात पर कुछ सोचा है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि मिस शिया उनके पास उनके बच्चों को भेजने वाली है। मिस शिया कहती है ठीक है मिस्टर के। वो मिस्टर के पास आती है अपने बच्चों को लेके और कहती है मिस्टर के आप उन्हें रख सकते हो, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उन्हें बहुत उन्हें सही से सब सारे वर्क कंप्लीट कराने हैं। और वो जब वो अपने बच्चों को मिस्टर के साथ भेज देती है तो कहती है कि यार इन लोग को मेरी याद भी नहीं आ रही है। वो मिस्टर के साथ इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें याद भी नहीं आती है। वो कहती है कि कोई नहीं, मैं अभी उसको उनके डैडी के साथ रहती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब मेरी याद आएगी ना फिर ये लोग सिर्फ मुझे ही याद करेंगे और मुझसे बात करने के लिए कॉल करेंगे। मिस शिया के बच्चे अपने ग्रैंडपा से जब मिलते हैं उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि एक नहीं 3 बच्चे हैं। तो उनका असिस्टेंट कहता है मैंने आपको बताया था ना कि मिस्टर के एक बार में 3 बच्चे हुए हैं। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तो तुम सब लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स भी रेडी कर रखे हैं। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। मिस्टर के भी वहीं पे होते हैं, इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। हेलो एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मिस्टर के का बेटा उनसे कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई हैं। फिर उसके बाद उनके ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम सबके लिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाए हैं जिनके साथ तुम खेल सकते हो। और वो बहुत खुश होते हैं कि उनके मिस्टर के 3 बच्चे हैं और वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि आज तो मैं पूरे दिन तुम लोगों के साथ खेलूंगा और तुमसे बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करूंगा। फिर वो कहते हैं मिस्टर के से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे इन सबकी मॉम से मिलाओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर के ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और वो बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। सब लोग वो गिफ्ट्स देखने लगते हैं और बिजी हो जाते हैं और कोई भी मिस सिया को मिस नहीं करता है। और फिर वो सोचते हैं कि वो कल कहाँ पर घूमने जाएंगे उनके साथ। फिर वो कहते हैं जल्द से जल्द पता करो कि मिस्टर के की वाइफ कौन है, मुझे जानना है। मिस्टर के कहते हैं कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। उन्होंने तो मुझे भी बच्चों से वो मिलने नहीं देना चाहती थी, पर उन्हें पता नहीं क्या हो गया, एक वो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ तो उन्हें बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा पहले। तो वो कहते हैं कि एक सिंपल थिंग तुम मुझे जान लो कि मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलना है। उसके बाद वो खेलने के लिए चले जाते हैं। श्या यहाँ पर सोच रही होती है कि मिस्टर के क्या कर रहे होंगे और उनके बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। फिर उनके दूसरे दोनों बेटे कहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं डैडी से। तो वो कहती है कि अगर डैडी ने तुम दोनों को भी अपने साथ रख लिया तो मैं किसके साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे डैडी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डैडी हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। वो कहती है कि पर मुझे उस इंसान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुम लोग को उनके साथ नहीं भेज सकती हूँ। देखते हैं कि वो तीनों का ख्याल रख पाते हैं कि नहीं, ये तो देखना ज़रूरी है। मिस्टर के यहाँ पर अपने बच्चों के लिए बहुत सारी डिशेस मंगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनवाते भी हैं। उनके बच्चे ये सब देख के बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी पसंदीदा हर चीज़ बनी होती है। और वहाँ पे उनका बेटा जो उनके साथ रहता होता है वो कहता है कि तुम्हें जो मन खाने का हो वो तुम खा सकते हो। मिस शिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होती है। फिर मिस्टर के सबके लिए बहुत ही महंगे महंगे वीडियो गेम्स और बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मिस्टर के उनकी बेटी के लिए उनकी फेवरेट चीज़ें मंगाते हैं। कि अपनी वाइफ शिया को सब चीज़ों की पिक्स भेजते हैं कि उनके बच्चे कितना खुश है और उसे मिस नहीं कर रहे हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग मुझे मिस नहीं कर रहे हैं। और वो दिखाते हैं कि कैसे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं और सब लोग यहाँ पर खूब खेल रहे हैं। वो कहती है कुछ ना कुछ मिस्टर के ने ज़रूर किया है। सुबह वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और हमें आज जल्दी जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया कि स्कूल छोड़ने मैं तुम दोनों को जा रही हूँ तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम दोनों भी उन्हीं के बच्चे हो।
तो वो कहते हैं कि हम समझ गए हैं हमें क्या करना है। और यहाँ पर तीनों लोग जब स्कूल जाने वाले होते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि इतने सारे लोग, इतनी सारी सिक्योरिटी उनके साथ क्यों जा रही है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे वर्क ये सब लोग कर देंगे और तुम्हें सिर्फ ध्यान लगा के वहाँ पर अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर मिस शिया की फ्रेंड उनके साथ आती है और मिस शिया की फ्रेंड कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को। पर वहाँ पर मिस्टर के पहुँच जाते हैं और बच्चों को जैसे ही वो स्कूल भेजते हैं तो वो देखते हैं कि मिस शिया वहाँ पे शायद से आई हुई है, क्योंकि एक लड़की आती है तो जल्दी से आती है और भागने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम सुबह सुबह स्कूल क्यों आई हो, मैं तो स्कूल आया हुआ हूँ तो तुम क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को यहाँ पर छोड़ने गई थी। उन्हें शक हो जाते हैं फ्रेंड्स के बच्चे हैं कि मेरे और 2 बच्चे हैं। तो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को छोड़ने आई थी, वो आज कहीं मीटिंग पर जा रही है इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को तो यहाँ पर छोड़ने आई हुई हूँ। तो कहते हैं तुम मुझे सच बताओगी कि नहीं। तो कहती है कि तुम्हें कुछ भी सोचना है तुम सोच लो, मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं तो मेरी कोई भी चीज़ का सही से जवाब नहीं दे सकती हो ना, तुम्हें अगर लेट हो रहा है कंपनी के लिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो कहती है कि मुझे पता है तो मेरे बच्चों को प्यारी प्यारी बातों में वो कर सकते हो पर मुझे नहीं कर सकते हो। अगर आप अब तुमने मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा ना तो हम दोनों के बीच में बहस हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए है, तुम समझ गए ना। वो फिर से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रही थी। उन्हें शक हो गया होता है कि मिस शिया कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला तो है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अगर तुम्हें अब इतनी टेंशन हो रही है कि मैं कंपनी के लिए लेट हो गई हूँ तो ठीक है, एक काम करती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, ठीक है। और उसी के साथ तुम्हें ये सबको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं सीईओ के साथ क्यों आई हूँ कंपनी के अंदर और मैं क्या कर रही हूँ सीईओ के साथ। फिर तुम्हें सबको बताना पड़ेगा मैं सीईओ की वाइफ हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे बताने में कोई ऐसा वो नहीं है, मैं सबको बता सकता हूँ। तो वो कहती है कि पर मुझे प्रॉब्लम है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, पर मुझे तुम पहले ही छोड़ देना, समझ गए। तो वो कहते हैं कि मिस शिया क्या समझ रही हो तुम अपने आप को, और उसके क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने के बाद कहते हैं कि तुम चलना चाहती हो सच में। और उनका ड्राइवर वहाँ पे बैठा होता है। मिस शिया को ऐसा लगता है कि ये क्या करना चाहता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, सीट बेल्ट नहीं पहनी तो सीट बेल्ट पहन लो। फिर दोनों लोग साथ में कंपनी पहुँचते हैं और यहाँ पे वो एटीट्यूड वाली लड़की पहुँच जाती है और मिस शिया को किसी बहुत ही महंगी महंगी कार से आते हुए देखती है। वो समझ जाती है कहीं ये उनके कॉम्पिटिटर की कार तो नहीं, और उसकी पिक ले लेती है मिस शिया की और सबको दिखाना चाहती होती है कि मिस शिया के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मिस शिया पहले ही कार से उतर जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि सब लोग सीईओ के बारे में कुछ ना कुछ कहें। पर यहाँ पे इस एटीट्यूड वाली लड़की को ये नहीं पता होता है वो कार मिस्टर सीईओ की है, ना कि उनके कॉम्पिटिटर की है। वो कहती है आज तो मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल गई, अब तो इसे पता चलेगा कि कैसे कंपनी से तुरंत निकाल दी जाएगी बाहर। मिस शिया अपना वर्क कर रही होती है। मिस शिया को आज बहुत इंपॉर्टेंट फाइल कंप्लीट करके देनी होती है। पहले तो वो अपना वर्क कंप्लीट करके वहाँ से जाने वाली होती है डिज़ाइंस बनाने के बाद, पर वो एटीट्यूड में लड़की उसी को देख रही होती है और उसके डिज़ाइंस कॉपी करने की सोच रही होती है। उसे लगता है कि जैसे ही मिस शिया वहाँ से जाएगी तो वो उसके सारे डिज़ाइंस कॉपी करके अपने पास रख लेगी और सबको बताएगी कि ये सारी डिज़ाइंस तो उसने बनाई है और मिस शिया उससे कॉपी कर रही है। मिस शिया को इस वजह से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मिस शिया के पास कोई भी मौका नहीं रहेगा इस कंपनी के अंदर रहने का। मिस शिया वॉशरूम चली जाती है और मिस शिया जब वॉशरूम में जाती है तो उस एटीट्यूड वाली लड़की की फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाती है। उस एटीट्यूड वाली लड़की की फ्रेंड कहती है कि तुम अंदर ही बंद रहो, समझ गई। हमारे साथ तुम खेलना चाहती हो तो ठीक है, मैं खेलती हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि अच्छा जब तुमने मुझे बंद ही कर दिया था तो बंद ही कर देती। तो वो कहती है कि तुम कंपनी के अंदर सही से काम नहीं करोगी तो हम भी तुमसे सही से काम करना जानते हैं। मिस शिया की वो बाल पकड़ लेती है और मिस शिया से कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ जैसे वर्क करो वैसे करो, पर हमसे बहस बिल्कुल मत करो क्योंकि हम तुम्हें अच्छा मज़ा चखा सकते हैं। और वो मिस शिया के बाल नहीं छोड़ती है। एटीट्यूड वाली लड़की उसे बहुत कुछ कहती है कि क्या समझती हो मिस शिया, तुम अपने आप को बॉस के कॉम्पिटिटर के साथ तुम जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा। पर मिस शिया भी कम नहीं होती, मिस शिया दोनों के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि अगर किसी से पंगा लो ना तो अच्छे से पंगा लो, और बहुत ही अच्छे से मज़ा चखा के वहाँ से जाती है। वो एटीट्यूड वाली लड़की बहुत ही गुस्से में होती है और उसके बाद वहाँ पर वही ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पे फिर से वर्कर बनकर आते हैं और जब वो मिस शिया को देखते हैं कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहते हैं कहीं उस लड़की ने तुम्हें वापस से परेशान तो नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो वो कहते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत ही अजीब से एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो वो कहती है कि ध्यान तो रखना होगा पर ऐसे लोगों को मैं हैंडल भी कर लेती हूँ। वो कहते हैं क्या हुआ, कुछ किया क्या उसने आपके साथ। तो वो कहते हैं कि जब से तुमने उसे मज़ा चखाया है तो तुम वो मेरे साथ क्या ही कर सकती हो। और वैसे भी कंपनी बहुत ही अच्छी है और यहाँ के कुछ वर्कर्स बहुत भी अच्छे हैं, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों के बीच में बात होने लगती है। पर मिस शिया बताती है कि आज क्या हुआ था उनके साथ और ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अब उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट कॉल करनी ही पड़ेगी। मिस शिया कहती है कि कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल वो करना चाहते हैं। मिस शिया बहुत ही खुश होती हैं कि ग्रैंडपा को अब उस लड़की से कोई टेंशन नहीं है
और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने वर्क पर जा रहा हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आया हुआ था। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भी अपने वर्क पे जा रही हूँ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मिस्टर के अपना वर्क कर रहे होते हैं और मिस्टर के को पता चलता है कि किसी ने मिस शिया की डिज़ाइंस चुरा। हेलो एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मिस शिया कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर मिस एटीट्यूड उसकी सेक्रेटरी को दिखाती है मिस शिया कॉम्पिटिटर के साथ मिली हुई है। और मिस शिया कहती है कि सच सबको पता चल जाएगा। एटीट्यूड वाली लड़की कहती है इसीलिए लगता है तुमने डिज़ाइंस चुराई हैं जिससे तुम अपने कॉम्पिटिटर को सब कुछ बता सको। फिर उसके बाद मिस शिया किसी को कॉल करती है और वो लड़की सोचती है कि क्या ही कर लेगी। फिर उसके बाद मिस शिया कहती है कि ठीक है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये डिज़ाइंस किसकी है और तुम्हें फिर भरोसा हो जाएगा कि डिज़ाइंस तुम्हारी है कि मेरी है। उसके बाद वो कहती है कि हाँ, डिज़ाइंस तो बिल्कुल सेम है, पर ये डिज़ाइंस ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस एटीट्यूड वाली जो लड़की है उसकी है। अब तुम फायर होने के लिए रेडी हो जाओ मिस शिया। पर वहाँ पे मिस्टर CEO आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको पता है मिस शिया हमारे कॉम्पिटिटर के साथ मिली हुई है और उनके लिए डिज़ाइंस वो हमारी डिज़ाइंस कॉपी करके दे रही हैं। तो CEO कहते हैं तुम फायर हो गए हो। तो वो कहती है कि आप मुझे क्यों फायर कर रहे हैं, मिस शिया ने कॉपी किया है। वो कहते हैं क्योंकि ये डिज़ाइंस मैंने डिज़ाइन की है। फिर वो कहती हैं कि आप फोटो देख सकते हैं कि मिस शिया किसी कॉम्पिटिटर से मिल रही है। तो वो कहते हैं कि मेरी कार है और मैं किसी को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड भी फायर हो गई है। सेक्रेटरी कहती है कि हाँ, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और वो कहती है कि पर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही थी कि मैंने डिज़ाइंस कॉपी नहीं की है। पर उन्होंने ही डिज़ाइंस कॉपी की होती है, उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड भी उसका फ़ोन नहीं उठाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से और भी टेंशन के अंदर नहीं आना चाहती हूँ। मिस शिया सोच रही होती हैं आज मिस्टर CEO ने उनके साथ कितना अच्छा बिहेव किया और क्या मिस्टर CEO सच में ऐसे हैं सबके साथ कि नहीं। उनके दोनों बच्चे कहते हैं मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारा सबका ख्याल रखेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद डोर की उसको कोई बुलाता है और वो कोई और नहीं मिस्टर CEO है। मिस्टर CEO मिस शिया से मिलने आते हैं और मिस्टर CEO अपने ग्रैंडपा के कहने पर उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट लाते हैं और वो अपने बच्चों से कहती है कि जब तक ये तुम्हारे डैडी आए हुए हैं प्लीज़ तुम लोग अंदर रहना। उनके CEO कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अंदर एकदम से क्यों भाग गई थी। तो वो कहती है कि क्योंकि मेरा रूम बहुत मेस हो रखा था इसीलिए मेसी सा था, तुम समझ रहे हो ना। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस करना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ वो तुम्हें ज़रूरी पसंद आएगा। और वो गोल्ड की एक बहुत बड़ी सी बॉल उसके लिए लाते हैं और वो कहते हैं कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है ये गोल्ड की बॉल लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आई तो मैं और भी कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। वो कहती है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। मिस्टर की सोचते हैं क्या मुझे मेरा आंसर मिलेगा कि नहीं और वो अपने सेक्रेटरी से एक और आइडिया पूछते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। फिर नेक्स्ट डे मिस शिया अपने बच्चों के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि पर तुम तो अकेले जाने वाली थी। वो कहती है तुम्हें पता तो है मिस्टर के को अगर पता चल गया कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं तो फिर वो मुझे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड थी मिस शिया अपनी फ्रेंड के साथ अपने बच्चों के स्कूल जाती है और कहती है उसकी टीचर से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और क्या आज वो तीनों लोग स्कूल नहीं आए। तो वो कहती है कि वो लोग तो आ गए पर ये दोनों अलग से कैसे आए हैं। तो वो कहती है क्योंकि दोनों लोग मैं कहीं बिजी थी मीटिंग के अंदर इसीलिए। फिर यहाँ पे उनके बच्चों की में लड़ाई हो जाती है। मिशिया के बच्चों की लड़ाई कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले बच्चे होते हैं उनके साथ लड़ाई हो जाती है। पर मिशिया की बेटी फिर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, फिर एक बच्चे को बहुत मारती है। मिस्टर के अपना वर्क कर रहे होते हैं और यहाँ पे उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है और मिशिया भी अपना वर्क कर रही होती है। उसके बाद उनको एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है। अब यहाँ पर मिस्टर के की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें वो डिज़ाइनर्स के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैंडल करने वाले होते हैं और बहुत ही अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं। यहाँ पर मिस्टर के ग्रैंडपा आ जाते हैं और मिस्टर के ग्रैंडपा आ जाते हैं वहाँ पर मिस्टर के भी आ जाते हैं। तो मिशिया को पता चल जाता है कि मिस्टर ग्रैंडपा ही CEO और चेयरमैन है कंपनी के और वो मिस शिया को एक बहुत ही सुंदर सा बुके देते हैं। मिस शिया समझ जाती है कि ये सब कुछ ग्रैंडपा ने इसीलिए मुझसे पूछा था। अब मिस शिया की फ्रेंड उससे मिलने आती है और उससे बताती है तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारा जो गोल्ड वाला बॉल था ना मुझे वैसा ही खरीदना है। पर मिस शिया गुस्सा होती है कि मुझे तो वो गोल्ड का बॉल लेना ही नहीं चाहिए था। मिस शिया जब स्कूल पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ था स्कूल के अंदर और क्या बहस हो रही थी। और फिर वो उन बच्चों की मम्मी को भी चिल्लाती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि उन्हीं उन्हीं के सामने उनके बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और बहुत कुछ कह रही होती है। तो वो कहती है कि आप उन्हें डांट सकती है पर अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो आप कैसे डांट सकती है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। और वो अपने बच्चों से पूछती है क्या ऐसा कुछ हुआ था कि तुम लोगों ने जानबूझ के इनको परेशान किया। तो वो बताते हैं कि पहले उसी ने हम लोग को परेशान किया था और हमें वो मार रहा था जिसकी वजह से हमने ऐसा किया था। फिर दोनों लोग के बीच में लड़ाई होने
करने लगती है और वहाँ पे टीचर कहती है कि ये मेरा स्कूल है, बॉक्सिंग वाला एरिया नहीं। फिर मिस शिया की बेटी मिस्टर के को फ़ोन कर देती है और कहती है डैडी आप जल्दी से स्कूल आ जाओ, यहाँ पर मम्मी और एक आंटी की बहस हो गई है और दोनों लोग लड़ रहे हैं। मिस्टर के वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर टीचर जो होती है वो उस आंटी की साइड ले रही होती है क्योंकि वो स्कूल उस आंटी के जो हस्बैंड होते हैं उसमें बहुत सारे फंड्स देते हैं। तो मिस्टर के कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया है। उन्हें लगता है कि मिस शिया की फ्रेंड ने ऐसा सब कुछ किया है, पर वो कहती है कि मिस शिया की फ्रेंड ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तो ये जो आंटी खड़ी है उन्होंने किया है। और 2 बच्चे और होते हैं वहाँ पर, वो भी उनको डैडी कहते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। तो वो मिस शिया की तरफ देखते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। तो कहती क्या हाँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर ये दोनों बच्चे आप ही के हैं। मैंने झूठ बोला था कि मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, पर ये आप ही के बच्चे हैं। मैंने उस समय 5 बच्चों को बर्थ दी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है। वो कहती है मिस्टर किन। मिस वो कहते हैं अच्छा आपके हस्बैंड का नाम मिस्टर किन है, ठीक है मिस्टर किन को कॉल करो सेक्रेटरी। फिर उसके बाद उनका असिस्टेंट मिस्टर किन को फ़ोन करता है। तो कहती है कि हाँ जो मेरा हस्बैंड आ जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर वहाँ पर जो जब उनका हस्बैंड पहुँचता है तो वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तो हमारे चेयरमैन हैं। मिस्टर के मैं सॉरी बोलता हूँ मेरी वाइफ के लिए, मुझसे गलती हो गई। पर मिस्टर क्या कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही गुस्से वाली है और मेरी वाइफ को बहुत कुछ कहा है उसने, इसीलिए मैं तुम्हें फायर कर दे रहा हूँ। और क्योंकि तुम्हें समझाना चाहिए कि उससे कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। और इसी के साथ उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर के की वाइफ हैं, क्योंकि वो पहले कह रही थी हाँ क्या आप मिस्टर के हैं, जब मेरा हस्बैंड क्यों ना आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो क्या कर सकता है। कि वो माफ़ी मांगता है सबसे। और फिर मिस्टर के की वाइफ कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना मिस्टर के कौन है। मिस्टर के कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और सबके सामने किस कर लेते हैं। सारे बच्चे वहीं पे होते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब वो ग्रैंडपा से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि 3 नहीं 5 बच्चे हैं। तो वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपके बेटे ने उस टाइम, उनकी जो वाइफ है उसने 3 नहीं 5 बच्चों को बर्थ दी थी। और वो बहुत खुश होता है, उसने 5 बच्चों को बर्थ दी थी। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं पर मैंने अपना गिफ्ट रेडी नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर के मिस शिया को पकड़ लेते, कहते कि तुम अगर एक बार ऐसा कर सकती हो तो क्या हम फिर से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और उसको ज़बरदस्ती किस कर लेते हैं। मिस शिया कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज मीटिंग है और आपको जल्द ही मुझे मिलना पड़ेगा। मिस शिया कहती है ठीक है पहले तुम मीटिंग हैंडल कर लो, फिर सोच के बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कि नहीं। मिस शिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो सबकी केयर करेगा और सबसे प्यार करेगा। अब यहाँ पर मिस कायरिकी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। मिस कायरिकी ज़बरदस्ती मिस्टर के को बुलाती है और मिस्टर के से जब मिलती है कहती है मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ आ जाएं। और मिस शिया उसका वेट कर रही होती है। मिस शिया सोचती है कि मिस्टर के अब तक क्यों नहीं आए। मिस्टर के बारे में सोच रही होती है। मिस्टर के की ड्रिंक में कुछ वो मिला देती है जिसकी वजह से कायरिकी उसके साथ कुछ करना चाहती होती है, नाइट स्पेंड करना चाहती होती है। पर मिस शिया को शक हो जाता है। मिस शिया अंदर आ जाती है और मिस कायरिकी से कहती हैं कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो यही बॉटल तुम्हें मार दूंगी। पर मिस शिया भी कुछ ऐसी वहाँ पे स्मेल होती है, उससे वो उनको भी कुछ होश नहीं रहता है, उनको भी नशा हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मिस्टर के कहते हैं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और मिस शिया और मिस्टर के बीच में नाइट स्पेंड हो जाती है जिसकी वजह से वो दोनों लोग